सुप्रभात सभी छात्र छात्राओं, सभी को राम राम से राधे श्री कृष्णा। और आपकी सफलता के लिए माँ श्वेतांबरी से बार बार यही प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने लक्ष्यों में, अपने उद्देश्यों में और आप हमेशा सफलता और कामयाबी के चरम बिंदु पर। कल हमारी बातें जो चल रही थी वो लाल बहादुर शास्त्री पर चल रही थी। तो एक लाइन जो हमारी बच गई थी लाल बहादुर शास्त्री ने 10 जनवरी 1966 ईस्वी को एक समझौता किया था, ताशकंद समझौता। ये ताशकंद नाम की जगह कहाँ पर है? तो ताशकंद नाम की जो स्थान जो है वो पहले सोवियत संघ रूस में था। कितना था? सोवियत संघ रूस जो क्षेत्र है वहां पर था। वर्तमान समय में किसका हिस्सा है? उज्बेकिस्तान का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? उज्बेकिस्तान का हिस्सा है। लाल बहादुर शास्त्री देश के पहले पीएम, जिसे मरणोपरांत भारत रत्न मिला। जय जवान जय किसान का नारा दिया, लेकिन इसमें जय विज्ञान और जय अनुसंधान शब्द जो जोड़ा गया था वो किसके द्वारा जोड़ा गया था? वो जोड़ा गया था अनुसंधान नरेंद्र मोदी के द्वारा और विज्ञान अटल बिहारी वाजपेयी जो है उसके द्वारा जोड़ा गया। लेकिन जब यानी इनकी मृत्यु हो गई तो फिर दूसरी बार कार्यवाहक पीएम बनाया गया था। और वो किसको बनाया गया था? गुलजारी लाल नंदा को बनाया गया था। अब तीसरे प्रधानमंत्री बने इनके बाद, और इससे आप इतिहास के अंतर्गत जिसका नाम किया इंदिरा गांधी। ध्यान से देखना सभी मित्रों से मेरी प्रार्थना की ये जो चीज आपके जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण है। इंदिरा गांधी देश की प्रथम पीएम, देश की प्रथम महिला पीएम। प्रथम पीएम जो कौन थी? महिला। लेकिन विश्व की प्रथम महिला पीएम कौन थी? विश्व की प्रथम महिला पीएम वो थी एस भंडार नायके, श्रीलंका से। एस भंडार नायके जो श्रीलंका से पहली भंडार नायके थी, वो पहली महिला पीएम बनी थी श्रीलंका से। इंदिरा गांधी लोकसभा का चुनाव हार गई थी। लोकसभा का चुनाव हार गई थी, लेकिन हारने के बाद भी उसे प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था, प्रधानमंत्री बनाया गया। देश की प्रथम पीएम थी जो राज्यसभा से। प्रथम पीएम राज्यसभा से। एक नोट करने लायक बात है, आज तक देश में 4 पीएम ऐसे हैं जो राज्यसभा से बने। पहले नंबर पर जो राज्यसभा से बने उसका नाम है इंदिरा गांधी। दूसरे राज्यसभा से बने इंद्र कुमार गुजराल। इंद्र कुमार गुजरात से पहले बन गए एच.डी. देवगौड़ा, जो कर्नाटक के चुनाव में काफी सुर्खियों में थे। और लास्ट प्रधानमंत्री जो राज्यसभा से बने मनमोहन सिंह, यानी मनमोहन सिंह जो अंतिम राज्यसभा से। इनका निर्वाचन क्षेत्र असम से था जो काफी सुर्खियों में रहा था मनमोहन सिंह का। तो ये 4 ऐसे प्रधानमंत्री बने हैं जो चारों प्रधानमंत्री राज्यसभा की सदस्यता से बने हैं। अब आप कहोगे सर वो तो लोकसभा का नेता होता है, बहुमत वहां से होता है, लेकिन ये संविधान में प्रावधान है वो किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। इंदिरा गांधी को भारत की हिटलर कहा जाता है। भारत की हिटलर कहा जाता है। इंदिरा गांधी जो है उसने 1969 में हजारा समिति की सिफारिश पर 1969 में हजारा समिति की सिफारिश पर 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था उसके द्वारा। लेकिन इस राष्ट्रीयकरण को जो पहली बार चुनौती दी गई थी वो चुनौती किसके द्वारा दी गई थी? यानी रुस्तम कवासी जो हैं उस रुस्तम कवासी के द्वारा उसको चुनौती दी गई थी। तो रुस्तम कवासी बना भारत विवाद। रुस्तम कवासी बना
भारत संघ विवाद में चुनौती दी गई थी। यानी इसको 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ उसको रुस्तम जी जो है उसके अंतर्गत कवासी द्वारा इसको चुनौती 1970 ईस्वी के अंतर्गत इसको चुनौती दी गई थी। दूसरी चीज देखिए, श्रीमती इंदिरा गांधी जो है उस इंदिरा गांधी ने भारतीय संविधान में काफी फेरबदल किए। संविधान में संशोधनों की झड़ी जो थी वो उनके द्वारा लगा दी गई थी। तो संविधान में 24वां संशोधन किया, 13/4। इंदिरा गांधी ने 24वां संविधान संशोधन जिसमें 24 धारा 3 यानी 24वां संवैधानिक संशोधन है जिसमें 24 धारा 3 है। इसमें जो संविधान संशोधन है आपका संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 में से विधि की परिभाषा को अलग कर दिया। यानी विधि शब्द जो है जो हमने जापान के संविधान से और ब्रिटेन के संविधान के से इसकी जोड़ा, विधि शब्द ब्रिटेन और प्रक्रिया जापान। इस 24वें संविधान संशोधन के तहत 24/3 के अंतर्गत जो विधि एक उपबंध बनाया, संविधान संशोधन में अनुच्छेद 368 में विधि की परिभाषा को अलग कर दिया, विधि व्यवस्था को उसके द्वारा अलग कर दिया गया था। उसके बाद यानी 25वां संवैधानिक संशोधन हुआ, 25वां संविधान संशोधन हुआ। तो 25वां संविधान संशोधन हुआ और 25वें संविधान संशोधन के अंतर्गत मूल अधिकारों पर नीति निर्देशन तत्व है। मूल अधिकारों पर नीति निर्देशन तत्वों को मान्यता दी गई है। क्या दी गई है? मान्यता। मूल अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्वों को जो मान्यता मिली वो 25वें संविधान संशोधन के तहत मिली थी। 31C में इसका नाम जोड़ा गया। इस पर जो अधिनियम बनाया गया 31C अधिनियम इसके अंतर्गत बनाया गया था। 26वां संविधान संशोधन हुआ और 26वें संविधान संशोधन में राजा महाराजाओं को दिए जाने वाले पेवर्स को समाप्त कर दिया गया। यानी राजा महाराजाओं को दिए जाने वाले जो पेवर्स है उनको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। ये समाप्ति की घोषणा भी उन्होंने कब की थी? 26वें संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत की गई। 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1971 में इंदिरा गांधी ने 1 वर्ष पूर्व ही लोकसभा को भंग करवा दिया। ये पहला काम था गणतंत्र और स्वतंत्र भारत में जहां लोकसभा 1 वर्ष पूर्व भंग हुई है। दूसरी बात, 42वां संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन 30 अप्रैल 1976। इसको भारत का क्या कहते हैं? भारत का लघु संविधान। उस लघु संविधान में इंदिरा गांधी ने क्या क्या काम किया? लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया। एक काम तो इसने ये किया। मूल कर्तव्य समाजवाद, पंथ निरपेक्ष शब्द कहां जोड़े? प्रस्तावना में जोड़े। कहां जोड़े भाई? प्रस्तावना के अंतर्गत इनको
जोड़ा गया। लेकिन एक बात होती है, गोलकनाथ बना भारत संघ विवाद था, यानी कि जो गोलकनाथ भारत संघ विवाद था उसके अंतर्गत मूल अधिकारों में परिवर्तन या मूल प्रस्तावना में परिवर्तन पर प्रतिबंध था। यह भी इंदिरा गांधी के समय हुआ। लेकिन केशवानंद भारती विवाद में जब स्वीकृति मिली तो वो स्वीकृति भी किसके समय मिली थी? इंदिरा गांधी के समय मिली। तो इंदिरा गांधी ने 42वां संवैधानिक संशोधन करवाया। 2 संवैधानिक संशोधन इंदिरा गांधी ने और किए जो बड़े महत्वपूर्ण थे। 35वां संवैधानिक संशोधन, 35वां संविधान संशोधन और 35वां संविधान संशोधन 1972 में सिक्किम राज्य को सह राज्य स्वीकार किया गया। सह राज्य स्वीकार किया, राज्य को सह राज्य स्वीकार किया। एक बात तो ये थी। लेकिन इसको धारा कितने में रखा गया? धारा 2 फर्स्ट में रखा गया था, 2A फर्स्ट में इसको रखा गया। फिर 36वां संवैधानिक संशोधन हुआ, संविधान संशोधन में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। पूर्ण राज्य का दर्जा दिया तथा 2A को हटा दिया गया। जो धारा 2A थी उस 2A धारा को क्या कर दिया था? हटा दिया गया। भारत और बांग्लादेश के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच फिर एक लड़ाई हुई 1972 में, और 1972 में भारत पाक युद्ध हुआ। भारत पाक युद्ध हुआ 16 दिसंबर 1971 को भारत के ब्रिगेडियर जगजीत सिंह अरोड़ा, ब्रिगेडियर जगजीत सिंह अरोड़ा ने उस समय, यानी कि जो बांग्लादेशी सेना जो थी उससे समर्पण करवाया। और 16 दिसंबर को भारत विजय दिवस के रूप में मनाता है। 16 दिसंबर को भारत विजय दिवस के रूप में मनाता है। विजय दिवस के रूप में मनाता है। और यहां पर एक नया देश उद्भवित हुआ, बांग्लादेश। और बांग्लादेश के उद्भव के साथ एक समझौता हुआ था जुल्फिकार भुट्टो और इंदिरा गांधी के मध्य। किसके मध्य? इंदिरा गांधी व जुल्फिकार भुट्टो। इंदिरा गांधी व जुल्फिकार भुट्टो के मध्य एक समझौता हुआ था 10 फरवरी 1972 और इस समझौते को शिमला समझौता कहा गया। बांग्लादेश के राष्ट्रपिता बंगबंधु, राष्ट्रपिता है उसको क्या कहा जाता? बंगबंधु शेख मुजीब रहमान और इंदिरा गांधी के बीच एक समझौता होने वाला था 1974 ईस्वी को, जो उन दोनों के बीच में, जिसमें LPA गठित हुई थी। तो शेख मुजीब रहमान जो बांग्लादेश के राष्ट्रपिता हैं उनके मध्य और यानी इंदिरा गांधी के मध्य जो लाइन ऑर्डर जो एक इनके बीच में एक जो सीमा बननी चाहिए थी, इन सीमा का गठन इसके अंतर्गत क्या, जिसको लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट कहते हैं। इसको आप क्या कहोगे? लैंड बाउंड्री, ये ए है एग्रीमेंट।
लेकिन उसी दिन ये जो राष्ट्रपिता थे उसी दिन इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई थी। उसी दिन इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और संजोग से उस दिन कितनी तारीख थी, 15 अगस्त। और यही कारण है कि 15 अगस्त को बांग्लादेश शोक दिवस के रूप में मनाता है, जो हमारा एक स्वतंत्र दिवस है। इसे बांग्लादेश क्या मनाता है, बांग्लादेश शोक दिवस के रूप में मनाता है। इसके रूप में शोक दिवस के रूप में मनाता है या शोक दिवस के रूप में इनको आयोजित किया जाता है। फिर आए लास्ट के अभी प्रधानमंत्री चल रहे नरेंद्र मोदी ने जब ये समझौता किया था बांग्लादेश के साथ, जो 100वां समझौता हुआ था, क्योंकि 101 का जीएसटी से संबंधित है, 100वें समझौते में ये दोबारा बात लागू हुई थी। तो आप यहाँ पर नोट लगा के लिख सकते हो, ये बात उस समय पेंडिंग चली गई, उस समय कोई ध्यान नहीं दिया गया। और फिर इस बात पर 100वां संविधान संशोधन हुआ और 100वां संविधान संशोधन किया नरेंद्र भाई मोदी ने। और नरेंद्र मोदी के 100वें संविधान संशोधन से ये मामला फिर निपटा, जो मामला इंदिरा गांधी के समय उठा था। इंदिरा गांधी के समय 5वीं पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई थी और 5वीं पंचवर्षीय योजना में एक नारा इंदिरा गांधी ने दिया। इंदिरा गांधी के समय 5वीं पंचवर्षीय योजना चली, पंचवर्षीय योजना। और 5वीं पंचवर्षीय योजना में 2 काम हुए थे। एक काम तो उस समय नारा दिया गया था, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। एक तो ये काम श्रीमती इंदिरा गांधी के 5वीं पंचवर्षीय योजना के मैनिफेस्टो में था। दूसरा, पहली बार सहायता कार्य के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम चलाए गए। 20 सूत्री कार्यक्रम चलाए गए थे। तो आप यहाँ पर लिखोगे 20 सूत्री कार्यक्रम जो है वो भी इसी योजना के क्या है, हिस्से हैं, जो श्रीमती इंदिरा गांधी के काल में चले थे। इंदिरा गांधी के काल में राष्ट्रपति फखरुद्दीन अहमद ने जो अध्यादेश 123 में अध्यादेश जारी करता, वो सर्वाधिक अध्यादेश पारित किए। तो इसके काल में जो फखरुद्दीन अहमद राष्ट्रपति थे और फखरुद्दीन अहमद ने सर्वाधिक अध्यादेश जारी किए। सर्वाधिक क्या जारी किए थे, अध्यादेश 23 अध्यादेश इन्होंने जारी किए। इंदिरा गांधी ने 26 जून सन 1975 ईस्वी को आंतरिक अशांति टेलीफोन कर दिया था। यह टेलीफोनिक मैसेज था कि उन्होंने फखरुद्दीन अहमद से कहा कि आंतरिक अशांति है और आप इस पर विद्रोह कर दो। तो 1975 में आंतरिक अशांति के तहत 26 जून को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई। यह आर्टिकल 352 का प्रयोग उस समय हो गया था। जब 352 का प्रयोग हो गया तो उस दिन 26 जून को भारतीय इतिहास में एक दिवस के रूप में मनाया गया और भारतीय इतिहास में वो दिवस क्या कहलाया, काला दिवस दिन कहलाया या काले दिवस के रूप में उसको मनाया गया। उस समय इंदिरा गांधी ने नसबंदी का प्लान लाया था। यानी वो कहते हैं कि इंदिरा गांधी ने उस समय नसबंदी इतने विस्तृत स्तर पर लेके आई कि उससे नसबंदी के कारण और इन योजनाओं के कारण उसकी सरकार गिर गई और 1977 के अंतर्गत सरकार बनी और उसके नए प्रधानमंत्री बने थे कौन, मोरारजी देसाई। तो इसके बाद नए प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बने और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने 1977। तो 1980 के मध्य देश के पीएम रहे वो मोरारजी देसाई बने। मोरारजी देसाई जो है उसने 4 काम किए। पहली बात तो ये किया 44वां संविधान संशोधन 44वां संविधान संशोधन किया और 44वें संविधान संशोधन के तहत जो 1978 में हुआ था के तहत उसने एक तो लोकसभा का कार्यकाल वापस कितने वर्ष कर दिया, 5 वर्ष। एक आंतरिक अशांति जो शब्द था, एक तो उन्होंने लोकसभा का कार्यकाल कितना कर दिया, 6 से वापस 5 वर्ष। एक 352 में जो आंतरिक अशांति लिखी हुई थी उस आंतरिक अशांति को हटा दिया और आंतरिक अशांति की जगह कर दिया सशस्त्र विद्रोह। आंतरिक अशांति की जगह उन्होंने लिख दिया सशस्त्र विद्रोह।
2 काम उन्होंने किए। तीसरा काम, मोरारजी देसाई ने भारत रत्न पुरस्कार को बंद किया। भारत रत्न पुरस्कार को बंद कर दिया था। फिर 1980 में इंदिरा गांधी ने इसे पुनः स्वीकार किया था इसको, तो पुनः इसको स्टार्ट किया था। वैसे भारत रत्न पुरस्कार शुरू हुआ था 1954 में, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के काल में। पहला भारत रत्न 3 व्यक्तियों को दिया गया, सीवी रमन को, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य को, और उसके बाद तीसरा व्यक्ति था डॉक्टर राधाकृष्णन। मरणोपरांत लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था पहली बार। और जब ये पुरस्कार जब दोबारा शुरू हुआ 1980 में, तो श्री मदर टेरेसा को दिया गया था, लेकिन पहली महिला मदर टेरेसा नहीं थी क्योंकि इंदिरा गांधी थी। फिर दूसरी बात यहां से देखिए, मोरारजी देसाई देश के प्रथम पीएम थे। देश के प्रथम पीएम थे जिन्हें पाकिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार, पाकिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार, पाकिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया। और पाकिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार है जिसको आप क्या कहते हैं, निशान ए पाकिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? निशान ए पाकिस्तान कहा जाता है। 44वें संविधान संशोधन में 352 में मंत्रिमंडल शब्द को परिभाषित किया। मंत्रिमंडल शब्द को परिभाषित किया। यह मंत्रिमंडल शब्द है वो पहली बार जो उल्लेखित हुआ है वो भारत के संविधान में अनुच्छेद 352 के तहत हुआ है। वहां पर यह किया गया था। मोरारजी देसाई की सरकार थी, वो कुछ समय तक चली, वो हट गई। मोरारजी देसाई हटे तो यहाँ पर प्रधानमंत्री कौन बने? चौधरी चरण सिंह। यहाँ प्रधानमंत्री कौन बने थे भाई? चौधरी चरण सिंह। लेकिन मोरारजी देसाई के समय एक समिति और बनी थी भाई, अशोक मेहता समिति 1977। इसमेमें पहली बार आपके विकास अधिकारी, वीडियो, ग्राम सेवक। मैं 2 चीजें और क्लियर कर दूं। सन 1964 में जो पहली समिति आई थी, सादिक अली समिति, उसमें चुनावों के ऊपर चर्चा की गई, चुनाव की घोषणा हुई। और 1973 में गिरधारी लाल व्यास समिति में ग्राम सेवक और जो ग्राम सेवक के साथ जो ग्राम अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति की बात कही गई थी। लेकिन इसमें वीडियो है, विकास अधिकारी है, जिला आयुक्तालय क्षेत्र के अधिकारी हैं, उनकी नियुक्ति का प्रावधान इसके अंतर्गत दिया गया। और त्रिस्तरीय योजनाओं को कारगर रूप से लागू करने की बात इसमें कही गई। चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री तो बना दिया गया, मोरारजी देसाई सरकार है विश्वास में आ गई। लेकिन चौधरी चरण सिंह वो व्यक्ति है जिसने एक बार भी लोकसभा का सामना नहीं किया, लोकसभा का सामना नहीं किया। और इस चौधरी चरण सिंह की जन्मतिथि 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाते हैं, या किसान दिवस के रूप में इसका आयोजन किया जाता है। तो किसान दिवस 23 दिसंबर को आता है। चौधरी चरण सिंह फिर स्वतंत्र में क्या हुए? चुनाव, 80 में चुनाव। और 80 में जब चुनाव हुए तो 80 में देश की पीएम कौन बनी? इंदिरा गांधी। तो 1980 में पुनः चुनाव हुए और यहाँ पर फिर देश की प्रधानमंत्री कौन बन गई? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने यहाँ पर फिर कई काम किए, फिर कई इतने अच्छे काम इन्होंने किए। वो एक बात देखिए, 1980 के काल के बाद 1982 के अंतर्गत जो पंजाब क्षेत्र है, वो पंजाब क्षेत्र में अलग देश की मांग हुई। उस देश की मांग को कहते हैं खालिस्तान। खालिस्तान प्रदेश की मांग उठी, खालिस्तान प्रदेश की मांग उठी। और ये मांग उठाई किसने थी? ये मांग उठाई थी भिंडरवाले, सिख नेता थे भिंडरवाले। और ये भिंडरवाले कौन से थे, कहां पर ये थे जो आतंकवादी गतिविधियों का संचालन करते थे? सिख गोल्डन टेम्पल, सिख गोल्डन टेम्पल, जो सिख गोल्डन टेम्पल थे उसमें अपनी गतिविधियों का संचालन कर रहे थे। श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1982 में एक अभियान चलाया, ऑपरेशन ब्लू स्टार।
ऑपरेशन ब्लू स्टार नामक प्रोग्राम इन्होंने चलाया। ऑपरेशन ब्लू स्टार के अंतर्गत भिंडरवाले को मार गिरा, और ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद ये कई चीज आती है। देखो, एक तो आता है ऑपरेशन पोलो। ये ऑपरेशन पोलो तो आपका वहां आएगा जहां पर यानी हैदराबाद राज्य के अंतर्गत चलाया गया था एकीकरण के दौरान। ऑपरेशन विजय गोवा, दमन और द्वीप के क्षेत्र में आ गया था, और ऑपरेशन ब्लू स्टार यहाँ पर उन्होंने संचालित करके इन आतंकवादी गतिविधियों को इन सिख दंगों के ऊपर सिख दंगों पर एक आयोग बैठाया गया, यानी सिख दंगों की जांच के लिए एक आयोग बैठाया गया। जांच के लिए आयोग बैठाया गया, और जांच के लिए जो आयोग बैठाया गया उस आयोग का नाम क्या था? नानावटी आयोग। कौन सा आयोग है? नानावटी आयोग था। वो नानावटी आयोग उस पे जारी हुआ था। फिर देखो, कुछ दौर ऐसा चला कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी जो है, उस इंदिरा गांधी पे किस तरीके की आगामी जो दौर की जो व्यवस्थाएं थी वो विकसित हुई। 2/3 दिसंबर सन 1984 ईस्वी, 2 दिसंबर 2 दिसंबर की रात और 3 दिसंबर की सुबह 1984 को भोपाल गैस कांड हुआ था। लेकिन इससे पहले इंदिरा गांधी तो मृत्यु हो चुकी थी। भोपाल गैस कांड जो था वो कांड भी यानी कि इसी संसदीय कार्यकाल में हुआ, लेकिन इस समय इंदिरा गांधी जो थी उनकी मृत्यु हो चुकी थी। 1983 में इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री काल में, इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री काल में, मंत्री काल में गुटनिरपेक्षता का पहला सम्मेलन आयोजित हुआ। कौन सा? गुटनिरपेक्षता का पहला सम्मेलन आयोजित हुआ। पहला सम्मेलन जो भारत में आयोजित होने वाला जो प्रथम सम्मेलन था, वो गुटनिरपेक्षता का पहला सम्मेलन भारत में आयोजित हुआ, वो श्रीमती इंदिरा गांधी के समय हुआ। दूसरी बात देखिए, इंदिरा गांधी का देहांत 31 जो अक्टूबर है उसके अंतर्गत हुआ था। 31 अक्टूबर सन 1984 ईस्वी। तो 31 दिसंबर 1984 पर देखिए, 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी का देहांत हुआ। 31 अक्टूबर को भारत में किसके रूप में मनाते हैं? एकता दिवस के रूप में। 31 अक्टूबर एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को जन्म तिथि आती है किसकी? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तिथि किसकी आती है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म तिथि पूछे तो 31 अक्टूबर। और 1931 का कांग्रेस अधिवेशन था कराची कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार मूल अधिकारों की मांग उठाई थी, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में इसको उठाया गया। 31 अक्टूबर 1984 को मृत्यु के बाद यानी श्रीमती इंदिरा गांधी जो है, उस इंदिरा गांधी के मृत्यु के बाद एक बार फिर यानी कि देश के प्रधानमंत्री का कार्यभार मिला इसके पुत्र, जिसका नाम क्या था? राजीव गांधी। तो श्रीमती इंदिरा गांधी जो है उसकी से शहादत के लिए 2 नवंबर सन 1984 को तत्कालीन राजस्थान की सरकार द्वारा राजस्थान नहर का नाम इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया। इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया। लेकिन जब यह प्रधानमंत्री काल में हुआ तो 1984 का काल हिंदुस्तान में राजनीतिक पार्टियों के उत्थान का काल कहा जाता है, क्योंकि 1984 में यानी जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, उस श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने यानी कि क्या बनाई थी? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बीजेपी का गठन किया। 1984 उस समय एक संगठन था कॉमसेव। उस कॉमसेव संगठन से काशी प्रसाद जो थे उन्होंने एक नई पार्टी बनाई थी जिसका नाम था बहुजन समाज पार्टी। ये सारी चीजें हैं वो इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री काल के अंतर्गत उभर के आई थी।
इसके बाद के प्रधानमंत्री और उनके कार्यकाल हम अगले वीडियो में देखेंगे, जिसमें लुकिस्ट पॉलिसी है, जो पड़ोसियों के साथ अच्छी विदेश नीति है, एलपीजी की जो नीतियां हैं, नरेंद्र भाई मोदी की नीतियां, उनको अगले वीडियो में बढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इन्हें पढ़िए, शेयर कीजिए, पसंद आए तो आगे बढ़ाइए, अन्यथा अपना ज्ञान बढ़ाइए, नॉलेज बढ़ाइए। जय हिंद, जय भारत।